हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर के। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ पोको M3 Pro के बारे में। दोस्तों पोको M3 से भी पोको M3 Pro में काफ़ी तगड़ा वाला परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। दोस्तों पोको M3 Pro के बारे में पूरा क्लियरली बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं हूं गणेश, आप देख रहे हो टेक मंगल चैनल को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसका हाइलाइट्स के बारे में, जो कि दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है और इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी देखने को मिलता है। 6.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ 8 मेगापिक्सल का पंचोल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। और दोस्तों ये फ़ोन में 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग करने पर पोको M3 Pro 5G का हैंडसेट, 18 वाट का पावर एडाप्टर, टाइप C USB केबल, प्रोटेक्टिव केस, सिम कार्ड टूल्स और कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलता है। कलर एंड डिज़ाइन के मामले में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन 3 वेरिएंट में देखने को मिलता है, कूल ब्लू, पावर ब्लैक और येलो कलर में। अगर इसका थिकनेस के बारे में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन 161.8 mm की हाइट, 75.3 mm की वेथ, 8.9 mm की थिकनेस के साथ दोस्तों ये फ़ोन 190 ग्राम का वेट में देखने को मिलता है। दोस्तों इसका बैक साइड के बारे में बात करें तो इसमें पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है और दोस्तों इसमें आप लोगों को स्विच ब्लेड टाइप का डिज़ाइन देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसका जो बैक साइड है ये आपको 3D कर्व के साथ ग्लोसी फिनिशिंग टाइप का बैक देखने को मिलता है। डिस्प्ले के मामले में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन में 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों 2400x1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। 405 ppi का पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलता है। 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है। और दोस्तों ये फ़ोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का स्क्रीन प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन का जो डिस्प्ले है मल्टी टच पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। OS एंड प्रोसेसर के मामले में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन में 7 नैनोमीटर का मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ एंड्रॉयड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। माली G57MC2 का GPU देखने को मिलता है। और दोस्तों ये फ़ोन में 2.2 GHz का प्रोसेसर स्पीड देखने को मिलता है। रैम एंड स्टोरेज के मामले में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है। 4GB और 6GB रैम देखने को मिलता है। 64GB और 128GB स्टोरेज देखने को मिलता है। अगर दोस्तों इससे भी आप लोगों को एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए तो दोस्तों इसमें अप टू 1 TB तक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। और दोस्तों माइक्रो SD कार्ड लगाने के लिए हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है, जिसमें कि दोस्तों एक साथ 2 नैनो सिम कार्ड लगा सकते हो, या तो दोस्तों एक नैनो सिम कार्ड और एक SD कार्ड लगा सकते हो। बात करते हैं इसका कैमरा के बारे में। दोस्तों ये फ़ोन में 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें कि दोस्तों 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। उसी के साथ दोस्तों रियर LED फ्लैश देखने को मिलता है। और दोस्तों ये फ़ोन में 10x का जूम भी देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन में 8 मेगापिक्सल का पंचोल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन में फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें कि दोस्तों 30 FPS में 1080 पिक्सल और 720 पिक्सल का रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन में डुअल 5G का नेटवर्क सपोर्ट देखने को मिलता है। उसी के साथ दोस्तों 4G VoLTE, 4G LTE, 3G, 2G का भी नेटवर्क सपोर्ट देखने को मिलता है। ब्लूटूथ 5.1, वाईफाई, मोबाइल हॉटस्पॉट, USB कनेक्टिविटी,
गूगल मैप, जीपीएस और 3.5 mm की ऑडियो जैक देखने को मिलता है। NFC के मामले में दोस्तों इसमें NFC का सपोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों इसका कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन में MIUI 12 का एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन में डुअल 5G नैनो सिम लगा सकते हो और दोस्तों डुअल 5G नैनो सिम लगाने के लिए हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है। LPDDR4X टाइप का रैम देखने को मिलता है। UFS 2.2 टाइप का स्टोरेज देखने को मिलता है। साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन में डुअल ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है। IR ब्लास्टर देखने को मिलता है और दोस्तों हाई रेस का ऑडियो सर्टिफाइड सिस्टम का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों इसका सार वैल्यू की बात करें तो दोस्तों इसका जो सार वैल्यू है लिमिट में देखने को मिलता है। बैटरी के मामले में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलता है। प्राइस के मामले में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है। 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13999 में देखने को मिलता है और 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15999 में देखने को मिलता है। अगर दोस्तों ये स्मार्टफोन आप लोग ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो दोस्तों 14 जून को फ्लिपकार्ट में इसका फास्ट सेल होने वाला है। अगर दोस्तों फास्ट सेल में आप लोग ये स्मार्टफोन को खरीदते हो तो दोस्तों आपको 500 का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। सो दोस्तों अगर आप लोग फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहते हो तो दोस्तों इसका फास्ट सेल में आप लोग खरीद सकते हो। सो दोस्तों ये था पोको M3 Pro 5G का पूरा स्पेसिफिकेशन। दोस्तों इस स्मार्टफोन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन के बजट के हिसाब से काफ़ी तगड़ा वाला परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों 14,000 के बजट में इसमें आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। Dimensity 700 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। 6.5 इंच का डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। और दोस्तों Xiaomi का जितने भी स्मार्टफोन आते हैं ये आप लोगों को लाइट वेट और काफ़ी पतला वाला स्मार्टफोन देखने को मिलता है। सो दोस्तों अगर ये स्मार्टफोन आप लोग लेना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग 14,000 के अंदर में ये स्मार्टफोन ले सकते हो। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।